हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल कौन सा है बेटा जी यहाँ पे आपका गोनिओलेक्स। बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नीट के भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। क्या समझना है इसके बारे में? इसका कलर होता है बेटा जी रेड। इसका कलर कैसे रेड? क्यों है रेड? तो डेफिनेटली इसमें जो पिगमेंट वो कैसे कलर के? यहाँ पे रेड कलर के। चलिए अब ये क्या करता है बेटा जी, अपने आप को रैपिड मल्टीप्लाई करता है। ये अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करता है इन सी वाटर। ये मैं कहूंगा ओशन में जहां भी प्रेजेंट है, सी में ये जहां प्रेजेंट है, ये अपने आप को बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। अब जरा वर्ड को समझ के देखिएगा, रैपिड मल्टीप्लाई मतलब बाइनरी फिजन किया, बहुत जल्दी अपने नंबर को बढ़ा दिया। अब जरा सोच के देखो सर, ये एक वाटर है और उस वाटर में गोनिओलेक्स बैठा है और उसका कलर रेड है और ये बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं कहूंगा इस पूरे सी वाटर का कलर भी कैसा हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इट कॉज रेड टाइड। इट कॉज रेड टाइड। तो पेपर में आ जाए कौन रेड टाइड कोज करता है? तो डायनोफ्लेजिलेट्स कोज करते हैं रेड टाइड। स्पेसिफिक मैं एग्जांपल की बातें करूं, गोनिओलेक्स कोज करता है यहाँ पे रेड टाइड। और अच्छी बात कर लेते चलिएगा आपके साथ। एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं, उस एग्जांपल को और समझिएगा ताकि आपको और कुछ बातें समझ में आए। इसी के बारे में बातें करेंगे। और एग्जांपल जोड़ देते हैं उसके साथ बेटा जी यहाँ पे जिम्नोडियम। इन दोनों की बात को समझिए, दोनों क्या करते हैं? मैं कहूंगी दोनों रेड टाइड तो कोज कर ही कर रहे हैं, बट साथ में क्या है बेटा जी यहाँ पे, दे सीक्रेट ए टॉक्सिन। ये मैराइन वाटर में एक टॉक्सिन को सीक्रेट करता है। उस टॉक्सिन का नाम होता है बेटा जी सेक्सी टॉक्सिन। तो छोटा सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए बेटा जी यहाँ पे, द टॉक्सिन दैट इज रिलीज बाय द गोनिओलेक्स जिम्नोडियम के द्वारा या रेड टाइड के अंदर कौन सा टॉक्सिन रिलीज हो रहा है? तो आप कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे सेक्सी टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। अगला पॉइंट बेटा जी, ये टॉक्सिन अगर गलती से हमारे फिश के अंदर चला जाए तो कोज द फिश डेथ। ये फिश की क्या कोज कर देगा बेटा जी यहाँ पे? डेथ कोज कर देगा। तो याद रखना टॉक्सिन का नाम क्या है यहाँ पे? सेक्सी टॉक्सिन। और बेटा जी फिश को डेथ करता है। और अच्छी बात आपके साथ करते हैं बेटा जी, अगर सोचेगा यही टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाए इन द मसल्स ऑफ सेल फिश और हम थ्रू द फूड चेन, आप कहते हो काफी एनिमल्स ऐसे जो मोलस्का वगैरह खाते हैं, जो सेलफिश वगैरह को खाते हैं, तो मैंने कहा अब भैया जी इसके ऊपर फीड कर लिया ह्यूमन में और ये ह्यूमन में एंटर कर जाता, तो मैं कहूंगा ह्यूमन में जाके क्या करेगा यहाँ पे? ये जो है बेटा जी ये पैरालिसिस कोज कर देगा ह्यूमन के अंदर। कैसे कोज कर देगा? ये ह्यूमन की जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा जी, ये उसको इनहिबिट कर देता है। अब जरा सोचिएगा, आप क्या कहते हो सर मैं चाहता हूं कि मेरा ये हाथ ऊपर उठे, तो ये हाथ उठता कैसे है? हमारी बोन के पास मसल होती है, बोन के ऊपर मसल है और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी मूवमेंट करवाती है। ठीक है, अब आपने कहा सर पैरालिसिस हो गया, हवा लग गई, इसका क्या मतलब? मैं कहूंगा इसका मतलब ये है भाई कि आप चाहते हो ये हाथ मेरा ऊपर उठे, बट आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इस हाथ को पुल नहीं करवा पा रही, इसको मूव नहीं कर पा रही, तो हम कहते हो कंडीशन क्या? पैरालिसिस है। हवा लग गई, सुना होगा ना गांव में कहते हैं हवा लग गई, इसको हवा लगी, एक्चुअली मसल का कॉन्ट्रैक्शन वहां पे इनहिबिट हो गया। तो मैंने वही चीज समझाई यहाँ पे, समझिए दोबारा से। इन्होंने टॉक्सिन निकाला, टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन। ये कोज करता है फिश की मोर्टिलिटी को, फिश को मारने का काम करता है, बट साथ में क्या किया उस वर्ड को समझिएगा, यही टॉक्सिन अगर जमा हो जाए फिश के मसल्स में और उन फिश के ऊपर, मैंने स्पेसिफिक नाम बोला सेल फिश थे, उन फिश को हमने खा लिया, मतलब एक ऐसा हमने मछली खा ली जिसमें टॉक्सिन था। कौन सा टॉक्सिन था? सेक्सी टॉक्सिन था बेटा जी। इसको अगर हमने खा लिया तो ये हमारे अंदर भी भैया जी दिक्कत कर देगा। क्या दिक्कत कर देगा बेटा जी? ये हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देगा। अगर ये उसको इनहिबिट कर देगा तो हमें हो जाएगी पैरालिसिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं कहूंगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम यहाँ पे? पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग। क्यों हुआ? मैंने आपको पूरा समझा दिया क्यों हुआ।
क्या हुआ मैंने आपको समझा दें यहाँ पे, ये टॉक्सिन का नाम है और ये सब चीजें हो रही है हमारे ह्यूमन के अंदर भी, ये मसल्स को इनहिबिट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन कर, हमें भी कोज कर सकता है बेटा जी। पैरालिसिस कहानी समझ लीजिए। तो कई बार फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आता है पीएसपी। पीएसपी क्या होता है यहाँ पे, पैरालिटिक सेल्फ इज पॉइजनिंग कोज्ड बाय द गोलेओलेक्स एंड जिम्नोडियम बाय रिलीजिंग द पॉइजन टॉक्सिन। फिश को मात्र हमारे अंदर बीमारी कोज कर रहा है पैरालिसिस की, मैंने आपको समझा दिया। यानी कि मैंने आपको अभी तक एग्जांपल समझा रहा हूं, उनमें एक और एग्जांपल मैंने आपको एक और पॉइंट ऐड कर दिया। नोक्टिलुका के बारे में पढ़ लिया, अब इनके बारे में पढ़िएगा। और एक अच्छी बात करते हैं बेटा जी पे, क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको हम निकनेम के नाम से भी याद रखना है बेटा जी, पर साथ में उसका हमें एक फीचर भी याद रखना है। क्या है जरा उसको सुनिएगा बेटा जी। पॉइंट क्या है बेटा जी यहाँ पे, उसका नाम यहाँ पे किराटियम। नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, किराटियम। इट इज ऑल्सो डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी क्या है बेटा यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट है। बट इसके बारे में खास बात क्या है बेटा जी, इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, तो ये कहलाता है बेटा जी यहाँ पे हैवी डाइनोफ्लैजिलेट। क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे, हैवी डाइनोफ्लैजिलेट कहलाता है। साथ में इसके बारे में बात रखना, इट कैन ग्रो इन द 3 टाइप ऑफ वाटर। ये मैराइन में भी ग्रो करता है, ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो करता है, साथ में बेटा जी ये ब्रैकिश वाटर में भी ग्रो करता है। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जो मीठे और खारे के बीच का जो पानी वो कहलाता है बेटा जी ब्रैकिश वाटर। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली मिलते हैं बेटा जी इन द केस ऑफ द मैराइन वाटर मेनली, बट दे आर आल्सो फाउंड इन द फ्रेश वाटर। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया किराटियम, इट इज अ डाइनोफ्लैजिलेट दैट इज फाउंड इन द ब्रैकिश वाटर, मैराइन वाटर एज वेल एज इन द फ्रेश वाटर, हर जगह मिलेगा आपको यहाँ पे। ये सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स में आता है मेरे भाई यहाँ पे, तो हम इसका नाम रखते हैं यहाँ पे हैवी डाइनोफ्लैजिलेट। क्या नाम बेटा इसका, हैवी डाइनोफ्लैजिलेट। तो आपने क्या क्या एग्जांपल जान लिए, मैंने आपको लिखवा दिया बेटा जी एग्जांपल के तौर पे नोक्टिलुका, मैंने लिखवा दिया आपको गोलेओलेक्स, मैंने लिखवा दिया आपको जिम्नोडियम, मैंने लिखवा दिया बेटा जी किडनी, और एक और लिख सकते हो यहाँ पे पायरोसिस्टिक। ये क्या है, ये भी शो करता है बेटा जी बायोलुमिनेंस, जो मैं आपको नाम लिख रहा था, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे पायरोसिस्टिक, ये भी बायोलुमिनेंस को शो करता है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बेटा जी हमारा यहाँ पे पायरोफाइटा या मैं कहूंगा डाइनोफ्लैजिलेट्स का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक दैट इज यूग्लिनोइड्स। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिएगा, पढ़ते रहो बेटा जी। अभी आपका कमिंग टेस्ट आने वाला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट और आपको अच्छे मार्क्स लेके आने, चलिएगा, ध्यान रखिएगा।